तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैंपस पावा में। तो फ्रेंड, आज हमारे इस चैनल पे हम एक हमारे स्टूडेंट का, जो कि हमारे दोस्त भी हैं और हमारे सब्सक्राइबर हैं, उसका कॉग्निजेंट का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जानने के लिए हमने आज उनको इनवाइट किया है। तो आज हमारे साथ जो है श्रेया तिवारी यहाँ पे आई हैं, जो कॉग्निजेंट में अभी वर्क कर रही हैं। तो हाय श्रेया। हाय। सो श्रेया, अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वगैरह बताइए। आपने हमारे सब्सक्राइबर को बताइए कि आप कौन हैं, कौन सी कंपनी में हैं, कैस कौन से स्कूल से आपने स्कूलिंग करी है। थोड़ा उनको अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Okay, sure. So this is Shreya Tiwari. Basically, I'm from Jabalpur, Madhya Pradesh, but from past 12 to 13 years मैं भोपाल में रह रही थी and studies and मैंने अपनी डिग्री वगैरह वहीं से कंप्लीट किया है। So I have pursued the degree of BTech from Sagar Institute of Research and Technology, and my branch was Electronic and Communication. So I'm from non-IT background. And yes, I am currently working in Cognizant. That's all. ओके And तो मुझे फ्रेंड, अभी 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आई एम फ्रेशर चल रहा है। ओके ओके तो फ्रेंड, जैसे कि बहुत सारे हमारे नॉन आईटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि यार कैसे हम प्लेस्ड होंगे आईटी में, कैसा हमारा इंटरव्यू होता है। उसके लिए आई थिंक श्रेया बहुत अच्छा एक एग्जांपल रहेंगी, क्योंकि इनने खुद कॉग्निजेंट जैसी कंपनी क्लियर करी थी, वो भी नॉन आईटी के बैकग्राउंड होकर। तो आपको कैसे लग रहा है वहाँ काम करके? मज़ा आ रहा है। स्टार्टिंग में मुझे ये था कि बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कोडिंग एंड ऑल में, तो मुझे यही लगता था कि चलो मैं प्लेस हो जाऊंगी, कैसे भी मेहनत करूंगी। बट फिर जाके मेरा वहाँ क्या होगा, मैं वहाँ पे टिक पाऊंगी या नहीं, वहाँ पे स्टेबल हो पाऊंगी कि नहीं। बट अच्छा लग रहा है यहाँ के, मतलब वहाँ के इन्वायरमेंट वगैरह। एक तो मैं एक बार ऑफिस भी होके आई हूँ, वर्क फ्रॉम ऑफिस होती है, तो मज़ा आ रहा है। मतलब आईटी में आके ऐसा नहीं लग रहा है, रिग्रेट नहीं हो रहा है कि क्यों मैं नॉन आईटी से आईटी में आ गई, फील्ड में आ गई। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। टेक्निकल चीज़ें करने में अब मज़ा आने लगा है धीरे धीरे। you're not audible, Rishi. तो जैसे हम, अब मैं ऑडिबल हूँ, मैं ऑडिबल हूँ Yeah. या? तो जैसे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जूनियर्स हैं कॉलेज के, और मतलब जो भी नॉन आईटी का होता है, सबसे बड़ा उसका डाउट ये होता है कि यार वहाँ हम जाके काम कर पाएंगे क्या। मतलब आपने आपने भी सोचा ही होगा ये चीज़ कि यार मैं कैसे काम कर पाऊंगी। तो मतलब आप उनको थोड़ा बहुत बताइए ना, कैसे होता है वहाँ पे काम, क्या होता है। मतलब थोड़ा बेसिक 1 मिनट का इंट्रो दीजिए कि अगर जैसे कि वो सोच रहे हैं आईटी में आने का, तो वो कैसे मतलब उनके लिए क्या स्टेप है, मतलब क्या वो प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं या नहीं, क्योंकि हम तो सीएस वाले हैं, तो हम लोगों को तो फिर भी कोडिंग बैकग्राउंड से हम लोग थोड़े बहुत होते हैं। ओके, तो अगर किसी के माइंड में 1% भी है कि हाँ मुझे जाना है आईटी में, और वो इसलिए पीछे हट रहा है कि मैं वहाँ कर नहीं पाऊंगा या कर नहीं पाऊंगी, तो ये डाउट तो दिमाग से निकाल देना चाहिए। क्योंकि वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आपको बस प्लेस होना है, आपको बस नॉर्मल बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है। क्योंकि मैं खुद इसी वाली हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा कभी, तो मैंने जितना पढ़ा है वो फोर्थ ईयर में ही पढ़ा है, थर्ड ईयर के टाइम में थोड़ा, तो मैंने थोड़ा सीरियस होकर कोडिंग एंड ऑल पे ध्यान दिया है। तो वो लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। वो आपको मतलब वो अपने अकॉर्डिंग डोमेन देंगे। जैसे हम नॉन आईटी वाले हैं, तो हमें एकदम टफ वाली कोडिंग का पार्ट नहीं देंगे कि हम कर लें। वो पूरे स्टार्टिंग से आपको पूरी ट्रेनिंग कराएंगे, उन्हें क्या करवाना है, उन्हें आपसे क्या चाहिए, वो पहले आपको पूरा सिखाएंगे। अभी जैसे मैं कॉग्निजेंट हूँ, तो यहाँ पे 1 ईयर की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो उसमें उन्हें स्टार्टिंग के जैसे 3 to 4 मंथ थे, उसमें उन्हें प्रॉपर बेसिक पढ़ाया, हमें डॉट नेट पे पढ़ाया था। मुझे ट्रेनिंग में ही डॉट नेट में स्टार्टिंग में उन्हें सब कुछ, मुझे एसक्यूएल, डॉट नेट, उसके बाद वेब डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें सिखाई हमने। उसके बाद जब हमारी बीयू ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, उसमें उन्हें हमने वो चीज़ें सिखाई जो वो एक्चुअल में हमसे चाहते। तो अच्छा, उनने मतलब तो हमें ये एक हट के आपको पूरा डोमेन दिया। स्टार्टिंग से ही सिखाते हैं आप लोग को? हाँ, तो सो बस ये है कि आपको बस प्लेस होना है, उसके बाद आपको उन्हें जो बस आपसे कैसे भी चाहिए आप, वो आपको खुद जी जी जी, सिखाएंगे। बिल्कुल, आप बस कैसे भी प्लेस हो जाइए, देन उसके बाद वो आपको सिखाते हैं, ऐसे निकालते नहीं है। तो चलिए, हाँ। प्लेस होने के लिए हमारे सब्सक्राइबर्स को आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली आप बताएं ना, आपका कैसे प्रोसेस हुआ था, कब आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम का लेवल क्या था?
क्या ईसी और आईटी का अलग अलग एग्जाम होते हैं? कैसे आपने फिर इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू का लेवल क्या था? आप ये सब बताएं हमारे सब्सक्राइबर्स को। ओके श्योर। तो मेरा एग्ज़ाम हुआ था 2020 में अक्टूबर में। तो जब मैंने ट्राई किया फिर फाइनली मेरा अक्टूबर में आया कि आपका एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम में 3 सेक्शंस थे। तो फर्स्ट तो था उसमें एप्टीट्यूड, रीज़निंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये सब चीज़ें थी। तो फर्स्ट राउंड तो निकल जाता है। सेकंड राउंड था जिसमें कोडिंग थी। तो कोडिंग के 2 क्वेश्चंस थे और अप्रॉक्स 75 मिनट्स का क्वेश्चन था। बहुत ज़्यादा टफ कोड्स नहीं थे। अगर आपने थोड़ा ठीक से थोड़ा भी पढ़ा है तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो, आप इजीली उनको निकाल सकते हो, कोड्स बना सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत हेल्प वगैरह जैसे किसी फ्रेंड से पूछ लिया कैसे क्या करना है, थोड़ा नॉलेज हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उस टाइम पे। ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद मतलब आप 7 क्वेश्चन। पहले से अगर आपका कोई सीएस में दोस्त है तो आप उसके साथ थोड़ा हाँ, फोर्थ ईयर से आप इंक्लूड होना चालू हो जाएं, उससे नॉलेज लें। अगर आपने बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एरे तक का या एरे वगैरह तक का आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इट में भी पॉसिबल कि आप आराम से वो कोड्स आप खुद भी कर सकते हैं। दो दो में से एक तो कर ही सकते हैं। हाँ, ये बात है कि अगर 2 कोर्स हैं, अगर आप एक भी कर पा रहे हो और सबसे मेन चीज़ इसमें प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नॉन आईटी से हो तो आप डरते हो कि आप कैसे कोडिंग करोगे, क्या करोगे? तो अगर आपके पास अच्छे फ्रेंड्स, सीनियर्स आते हैं, तो नो डाउट आप आराम से फ़ोकस करके समझ पाओगे कैसे करना है। और मेरे केस में तो स्पेशली आपने बहुत हेल्प की थी, मुझे अभी भी याद है। बहुत टेंस रहती थी उस टाइम में कि कैसे करूँगी कोडिंग एंड ऑल। तो काफ़ी समझाया है बैठ के कि कैसे पढ़ना है। मुझे याद है कॉल पे बैठ के पढ़ाया है आपने इवन मुझे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं। तो कोडिंग वाला पार्ट निकल जाएगा, हो जाएगा। आप बेसिक पढ़ लो, जो भी है किसी एक लैंग्वेज को भी अगर आप लेके चल रहे हो, तो उसमें बहुत अच्छे से पकड़ बना लो कि हाँ, इस लैंग्वेज में मैं किसी भी कोड को पढ़ सकती हूँ। फिर इसके बाद जो थर्ड सेक्शन था वो था डीबगिंग का। तो इसके 7 क्वेश्चंस आए थे। और इतना ही था फर्स्ट राउंड जो था, जो टेस्ट था हमारा, वो इतना था फर्स्ट राउंड का। फिर ओके। इसके बाद अप्रॉक्स 1 मंथ के बाद इसका मेरा रिजल्ट आया था। आई हैव क्लियर्ड द फर्स्ट राउंड एंड 1 या 2 दिन बाद ही उसके मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था। तो मेरा इंटरव्यू आई थिंक हुआ था 29 नवंबर। हाँ, 29 नवंबर को मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू में भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे क्या करना है। टेक्निकल एक पार्ट तो आप चलो आपने पढ़ लिया, आपका हो जाएगा। बट फिर आज चीज़ें आती है कि एचआर क्वेश्चंस वगैरह, उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे। ये आई थिंक सो एक बहुत मेन कंसर्न उसके होता है। उसके लिए तो आई थिंक आपने वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इन भोपाल में हाँ कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम किया था, योगिता यस रावत मैम के साथ। जी हाँ, जी हाँ, द और कॉग्निट माइंड्स। उनके साथ जो जुड़ गया उसका प्लेसमेंट तो होना तय है, क्योंकि वो आपको सिर्फ एग्जैक्टली। प्लेसमेंट के लिए नहीं पढ़ाती ना, आपकी लाइफ भी चेंज कर देती है। मतलब वो आज मतलब मैं जी, आज जहाँ पे कैन भी हैं आप और मैं, मतलब इतनी कम्युनिकेशन कर पा रहे, इतने कॉन्फिडेंस है, मतलब कॉन्फिडेंट है कि आराम से हम आज हमारा यूट्यूब के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, तो उनका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है इसमें, मतलब उनने ही हमारे को लाइफ चेंज की है हमारी। वो तो है। यहाँ से अगर यहाँ तक कॉन्फिडेंस अगर लाया है तो वो मैम ने लाया है। और मतलब क्योंकि वो चीज़ बहुत टफ फेस था हमारे लिए, शायद हमारे साथ ही स्टार्ट हुआ था ये ऑनलाइन इंटरव्यू का। तो कोडिंग, हमने ये हाँ, सब तो सीखा कोविड हमारे नहीं। सामने ही आया था, हम लोग जब हाँ, कोचिंग जाते उस थे टाइम तो कोविड आया था। देन उसके बाद बीच में हमारी था। ऑनलाइन ट्रेनिंग मैम ने स्टार्ट की थी। और आज हम लोग सब प्लेस्ड हैं, मतलब जितने भी हमारे बैच के स्टूडेंट हैं सब अच्छी अच्छी जगह प्लेस्ड हैं। सारे क्योंकि तो वही है ए, क्योंकि वो बहुत टफ था। जी, टेक्निकल तो एक बार ये होता है कि हम लोग फिर भी कर लेते हैं, बट मेन पार्ट क्या होता है ना, वे ऑफ टॉकिंग। आप एचआर से कैसे बात कर रहे हो, आप आंसर किस वे में कर रहे हो, वो सब हमें मैम ने सिखाया था। वो तो है क्योंकि एकदम से हमें ये पता था कि जब फेस टू फेस इंटरव्यू होता है तब कैसे एंटर करना है रूम में, क्या जेस्चर्स है, क्या पोस्चर्स है। बट एकदम से हम नहीं सीख सकते थे कि हमें कंप्यूटर के सामने बैठ के इंटरव्यू देना, तो वो कैसे देना, हमारा आई कांटेक्ट कैसे होगा,
हमें कैसे बैठना है, हमारा बैकग्राउंड कैसे होना चाहिए, ये एग्जैक्टली सारी आज चीजें आज एक्चुअली हम लोगों का जो ये बैकग्राउंड है इतना क्लियर सेम। सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम लोग को मैम ने सिखाया था कि आपको बैकग्राउंड कैसा रखना है। मैम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कराती थी, इवन क्लास के टाइम पे भी मैम हमें नहीं बैठने देती कि हमारे पीछे से कुछ दिखे या फिर कोई पास हो रहा है, वो सब चीजें बहुत स्ट्रिक्टली मैम मना करती थी। वही है। ये तो हुआ काफी। बट आपका फिर अब आप बताइए आपके टेक्निकल इंटरव्यू में जैसे कि सबसे ज्यादा डाउट होता है नॉन आईटी को कि यार हमसे बहुत हैवी हैवी क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्या हमारा लेवल और सीएसआईटी का लेवल सेम रहता है जब इंटरव्यू की बात आती है। जैसा मैंने सुना है उस हिसाब से ये होता है कि जब ब्रांच चेंज होती है सीएसआईटी से तो इंटरव्यूअर भी आपका वो देख लेता है कि नहीं यार ये इसी से तो थोड़ा मॉडरेट पे आ जाता है वो। और उससे बड़ी बात आप ये बताइए कि रेज्यूमे में अगर आप 10 लैंग्वेज लिख देते हैं तो आपको कितनी दिक्कत होती है और एक लैंग्वेज लिखने से कितना प्रॉफिट मिलता है। लोगों को यही लगता है कि हम ज़्यादा चीज़ें लिखेंगे तो शायद हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, जबकि ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। आप जितना शॉर्ट लिखोगे, जितना कम लिखोगे, इंटरव्यू आपसे लिमिटेड हो जाएगा कि हाँ, आप बस इतना ही पूछ सकते हो। अगर आप नॉन आईटी से हो तो वो आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा ही नहीं कि ज़्यादा कुछ हम पूछेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। मेरा इंटरव्यू हुआ था कुछ 15 मिनट्स का, और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा था, लकीली ये अच्छी चीज़ थी। काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेशन कर रहे थे जो सर थे वो। तो स्टार्टिंग जब स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट क्वेश्चन तो वही, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो वो काफ़ी अच्छे से मुझे था मुझे कि कैसे इंट्रोड्यूस करना है मुझे, वो सब प्रिपेयर किया था मैंने ऑलरेडी। तो उस क्वेश्चन को मैंने अपना पूरा बताया। फिर उसके बाद मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम इंटरव्यू का मेरा कोर सब्जेक्ट से गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें पूछी उनने, एआई का पूछा, आईओटी, वीएलएसआई, और फिर काफ़ी मतलब क्वेश्चंस हुए थे मेरे जो मेरी कोर लैंग्वेज के थे। तो अगर कोई नॉन आईटी वाला है तो ये मत भूले कि आपको अपने कोर सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना ज़रूरी है। तो वो बाकी आपको टीचर्स बता देते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से आ सकता है आपका। उसके बाद प्रॉब्लम ये हो गई थी, उनने मुझसे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए थे मेरे लैंग्वेज के, मतलब मेरे सब्जेक्ट के। या तो दो कॉग्निजेंट की एक क्वेश्चंस उनने खासियत वो। है मतलब कॉग्निजेंट आपका कोर को भी पकड़ के चलता है। हम्म, कॉग्निजेंट के जब इंटरव्यू होता है तो हम्म, वो आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं। और अगर आप सीएस हम्म, बैकग्राउंड से हैं तो आपसे कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व न्यूमेरिकल में जैसे हमारे जो एडा वगैरह के होते थे वो सब भी सॉल्व करवा के वो बस चेक करते हैं कि आपने जब इंजीनियरिंग की थी तो थोड़ा बहुत आपको रियल में नॉलेज है या नहीं। एग्जैक्टली। वो ये सोचते हैं कि अगर आपने वो सब्जेक्ट पे फोकस किया है तो आपको वो तो बनना चाहिए। तो वो क्वेश्चन कराया, उसके बाद मुझसे दो क्वेश्चन एप्टीट्यूड के कराए थे। तो वो बन गए थे, सीरीज का थे एक क्वेश्चन और एक ब्लड रिलेशन का था। तो वो दो क्वेश्चन हो गए थे मुझसे, तो हाँ मुझे लगा था क्योंकि यहाँ थोड़ा मेरा इंप्रेशन अच्छा है उनके सामने। उसके बाद फिर वो आए थे कोडिंग वाले पार्ट में। तो वहाँ उन्होंने मुझसे काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस पूछे, सी और सी प्लस प्लस से रिलेटेड ग्रुप्स के कॉन्सेप्ट पूछे, एरे वगैरह, और जो छोटे छोटे से कुछ कोड्स होते हैं बहुत ही तो जनरल आपने कोड्स। आपने अपने रेज्यूमे में C++ मेंशन किया था या उनने खुद से पूछा। नहीं, ये मैंने रिज्यूमे में ही लिखा था, और जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया तब मैंने बताया कि सी एंड सी प्लस प्लस का नॉलेज है, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता है। मतलब वो तो आपने उनके ये सामने एक लिमिट रख दी कि सर आप मेरे को इतना हुँ, आता है, आप इसमें से मुझसे कुछ भी पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। हाँ, और उनको भी पता होता है कि नॉन आईटी वाले ये अपने कोर का अलग पढ़ेंगे, इसका अलग नॉलेज होगा। तो बेसिक ही पूछते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। बेसिक क्वेश्चंस ही पूछेंगे, वो तो ईज़िली आपको मिल जाते हैं। एंड उसके बाद एक कोडिंग का क्वेश्चन करवाया था उन्होंने, बबल सॉर्ट का, और उसमें मुझे बोला था उन्होंने कि एक्सप्लेन कर दो, तो वो मुझे आता था, तो वो हो गया था ईज़िली। तो यहाँ पे मेरा कोडिंग सेक्शन खत्म हो गया था। ओके तो फिर उस बेसिकली बेसिकली हमने जो सुना है मतलब अब मैं अपने सारे इंटरव्यू सब्सक्राइबर को ये तो नहीं बोलूंगा बट स्टिल अगर आप लिमिटेड मतलब जो हमारी विप्रो टीसीएस एक्सेंचर कॉग्निजेंट कैपजेमिनी ये 3 लाख to 5 लाख की पैकेज की जो कंपनीज है अगर उनमें आप जाएंगे तो आपको ना एक पैटर्न मिलेगा इंटरव्यू का। और पैटर्न के साथ साथ जो कोडिंग क्वेश्चन वो पूछते हैं आपसे वो भी मैक्सिमम सेम रहते हैं मतलब गिनती के 15 या 17 आई थिंक कोडिंग क्वेश्चन हैं उनमें से ही रिपीटेशन होता है जैसे बबल सॉर्ट मर्ज देन उसके बाद आपका प्राइम नंबर
देन उसके बाद आपके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको अगर उनमें से ही आपका मैक्सिमम इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं। और इजली मैं जो अपने, आपको मिल जाएंगे गूगल पर, जी हाँ, अगर मैं अपने पढ़ दोस्त अपने सकते हैं। सब्सक्राइबर्स को बोलूँ, अगर आप लोग अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको जो वेबसाइट बोलूंगा, गीक्स फॉर गीक्स, बेस्ट वेबसाइट है। आप वहाँ पे जाइए, अपना जिस भी कंपनी के लिए तैयारी कर रहे हैं वहाँ डालिए कॉग्निजेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो मिलेंगे ना वहाँ पे, उन पे ही आपका इंटरव्यू जाएगा। अगर आपने अपना बेसिक इंट्रो दिया, मतलब इंट्रो में अगर आपने बोल दिया मैं सी सी प्लस प्लस जावा AWS अमेजोन, उसके बाद देन आपको क्लाउड में भी आपने दो चार चीजें ऐड कर दी, तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इंटरव्यूअर तो यही सोचेगा कि ठीक है आप स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको चांस मिल जाएगा, आपसे हर तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आप पहले ही अपने इंटरव्यूअर को लिमिटेड कर दो, आप वो चीज़ें बताओ उसे जो आप उससे पूछवाना चाहते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जो अपन को सोच के चलना चाहिए रिज्यूमे बनाने के पहले। लोग यही जनरल गलती करते हैं रिज्यूमे में। तो आपका इंटरव्यू में बस आपसे इतना ही पूछा था? हाँ, इसके बाद फिर मेरा प्रोजेक्ट का पूछा था कि जो वर्किंग है सब कुछ बताना था मुझे, पूरा एक्सप्लेन करना था मेरा प्रोजेक्ट। तो वो भी एक मेन पार्ट होता है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है, इस फाइनल जो प्रोजेक्ट है आपका मेजर प्रोजेक्ट, उसको अच्छे से करके जाओ, क्योंकि वो पूछते हैं ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में ही पूछते हैं। उसके बाद मुझसे उन्होंने कुछ HR क्वेश्चंस किए थे उन्होंने मुझसे उसी टाइम। तो उसमें ये पैंडेमिक चल रहा था, तो मे बी उन्होंने मेरा मतलब टेस्ट करने के लिए उन्होंने 5-6 क्वेश्चंस कंटिन्यू बोल दिए कोविड से रिलेटेड कि कहाँ कोविड ज़्यादा फैल रहा है और कोविड में मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किया, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या अच्छी चीज़ हुई। तो उन्हें 5-6 क्वेश्चन कंटिन्यू बोल दिया। उन्होंने बोला मैं एक बार में 5 क्वेश्चंस बोलूँगा और आपको सारे पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस का आंसर एक साथ देना है मेरे रुकने के बाद। तो वो मुझे याद था कि हमने क्या-क्या पूछा मुझसे, कोविड से रिलेटेड ही क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चंस। तो वो मुझसे पूछा उन्होंने। उसके बाद ऐसे ही पूछ रहे थे वो कोविड में क्या किया, नॉर्मल जनरल टॉक था उसके बाद का। एंड इतना ही था आई थिंक मेरा इंटरव्यू। फिर नॉर्मल बातें ओके, की उन्होंने की। आई थिंक मुझे जो याद है वो आपसे ये भी पूछा था, आर यू रेडी टू रिलोकेट चेन्नई? हाँ, उसके बाद हाँ। आपका मेरे पास कॉल आया था। या एक्चुअली मैं भूल गई। मैं तो यही मैं पूछा था यही क्योंकि बोलूंगा फ्रेशर। कि सब्सक्राइबर्स को देखिए, आपसे अगर कभी भी वो रेडी टू रिलोकेट पूछे, आपको हाँ करना है। कोई सी भी, हुँ, अब आपकी जो भी लोकेशन होगी उसके लिए। अभी जैसे इनको चेन्नई का बोला था, और इनको बोला भी गया था, मुझे अच्छे से जो याद है, कि बोलते सब हैं मगर आता कोई नहीं है, आने के बाद सब नाटक करते हैं। वही। ये इनको क्वेश्चन बोला गया था, ये मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि इनने तुरंत मुझे कॉल करके बताया था मेरा इंटरव्यू ऐसा गया है। तो उस टाइम, बट आज इनकी जो लोकेशन है वो पुणे है, पुणे महाराष्ट्र। हुँ, तो आपको जब वो बोलते, देखो आप जॉब कर रहे हैं, तो मेरा ये सजेशन है, आपको लोकेशन की वो नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अगर आप वो आपसे पूछ रहे हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो आपको जरूर हाँ करना चाहिए। ये क्योंकि हुँ। आपको लोकेशन हो सकता है बाद में आपको डिफरेंट भी मिल जाए, टोटली डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट। आपकी ट्रेनिंग पहले होगी, ट्रेनिंग के बाद जब ट्रेनिंग, अगर आपको मान लो आपकी डिजायर लोकेशन मिल भी गई, बट होता क्या है ट्रेनिंग के बाद जो होता है कि आपकी लोकेशन चेंज हो जाती है। आई थिंक आपके कुछ फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा हुआ है। हाँ, मेरे कुछ कलीग्स हैं उनके साथ हुआ है ये सेम चीज़। पहले उनकी लोकेशन कुछ और थी फिर चेंज हो गई। भाई तो अब हमारे कुछ आपने जो भी बताया एक्सपीरियंस, शायद हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत कम आएगा उससे, बट स्टिल आप कुछ दो तीन लाइन उनके लिए बोलना चाहें कि कैसे, मतलब स्ट्रेटेजी बनाए वो अपनी आईटी कंपनी को क्रैक करने के लिए। तो स्टार्ट करना चाहिए अपना रिज्यूमे क्रिएट करने से। जितना शॉर्ट आप बनाओगे, जितनी लिमिटेड चीज़ आप रखोगे, वो बेटर है। कोई 1 या 2 लैंग्वेज है, अगर आप नॉन आईटी के हो तो सी और सी प्लस प्लस सफिशिएंट है आपके लिए। तो स्टार्ट करो किसी भी 1 या 2 लैंग्वेज जो आपको लगता है वही आप अपने रिज्यूमे में लिखो और उसी पर पूरा फोकस करके चलो। के बाद इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, इतना टफ नहीं होता है आज के टाइम पे अभी ये क्रैक करना। अभी भी काफ़ी सारी मतलब ऑलमोस्ट एमएनसीज तो अभी भी ऑनलाइन ही ले रही है इंटरव्यूज़ और सारे राउंड ऑनलाइन हो रहे हैं। इतना टफ नहीं है आई थिंक सो ये क्रैक करना। तो बस मैं और यही बोलूँगी कि अगर किसी को इंटरव्यू टफ लग रहा हो क्रैक करना, तो वो कोचिंग मैम योगिता मैम के पास
ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मैम देती हैं फॉर अभी। श्योर। मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में योगिता मैम का चैनल का को टैग कर दूंगा, आप उस पर जाकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो मैं आप पर्सनली मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, जो कि कैंपस बाबा करके मेरा पेज है, उस पर आप मुझे पिंग कर सकते हैं, तो मैं आपको मैम का कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। और फॉर श्योर आपको प्लेसमेंट नहीं, आपको लाइफ चेंज लगेगा मैम की ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद। क्योंकि सिर्फ वो प्लेसमेंट के बारे में आपको नहीं पढ़ाएंगे, आपको हर चीज़ के बारे में गाइड करेंगे, इवन आपको कैसे रहना चाहिए, आपको अपनी लाइफ का एक पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है। आई थिंक मैम काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा उनके साथ, और अभी भी कनेक्टेड हैं हम उनसे, तो काफ़ी अच्छा है, अच्छी चीज़ है ये। आराम से मतलब इतनी टेंशन लेने का उनसे ज़रूरत है अभी, ओके, तो कूल काम रह एक के एक क्रैक दो कर देंगे। वेबसाइट जो आप बताएं, मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स को, जो आपने भी हेल्प ली हो जिनसे, और उन अपने इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, खासकर कॉग्निजेंट। ऐसे कुछ पर्टिकुलर आई डोंट थिंक तो मैंने कहीं से किया है। गिग्स तो फॉर श्योर वो सबके लिए ही अच्छा है। एक तो यूट्यूब चैनल्स हैं, कुछ हैं जो जहाँ से वो पढ़ सकते हैं, और ऐसा कोई पर्टिकुलर कुछ चीज़ों से नहीं किया मैंने। मतलब मैंने बस ये है कि मैंने लोगों से पूछा है, मैंने मेरे फ्रेंड्स, मेरे सीनियर्स से पूछा है, और ब्लेस्ड हूँ मैं उस चीज़ के लिए कि सब ने बहुत हेल्प की है मेरी। तो ऐसे करके मैंने मेन प्रिपरेशन की है। बाकी आप गूगल पे कुछ भी डालो, स्टार्टिंग के जो रिजल्ट होते हैं, जो टॉप होते हैं, उनमें से आप कुछ भी पढ़ोगे वो सेम ही होता है, तो उसके थ्रू आप इजीली आप निकाल सकते हो। और फॉर श्योर अगर कुछ अच्छा हुआ तो मैं बहुत ही जल्द एक वेबसाइट लॉन्च करने वाला हूँ। और उस वेबसाइट पे मैं ओके। पूरा इंटरव्यू प्रिपरेशन से लेके इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो वहाँ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों के लिए मैं एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ फिलहाल, और उसको लॉन्च करके जरूर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, जैसे ही मैं उसको प्रिपेयर कर लूंगा। अभी वही मैंने देखा, तुम्हारा चैनल काफ़ी हेल्पफुल है। मतलब काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, वो मुझे आपके यहाँ से मिल सकती है। अगर आप सब्सक्राइबर्स जो भी हैं, काफ़ी मुझे लगता है कि फ़ायदा हो रहा होगा इस चीज़ का, क्योंकि 10 जगह यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा यहाँ पे सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। टाइम टाइम पे ये भी पता चलता रहता है कौन कंपनी कब हायर कर रही है। उसके बाद कुछ काफ़ी टॉपिक्स आई थिंक जो आपने बताए भी हैं, एक्सप्लेन भी किए। एंड वो ऊप्स वाले कॉन्सेप्ट मैं कभी नहीं भूलूंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई। आई थिंक वो भी एक्सप्लेन किया है, सो काफ़ी हेल्पफुल है ये चैनल। मतलब अच्छा लगता है मुझे देख के, मैं भी अभी भी देखती रहती हूँ मैं ये, क्योंकि अच्छी चीज़ें डल रही है चैनल पे। वेबसाइट में भी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। ट्राई है मेरा, फुल ट्राई है फिलहाल की। मतलब एक्चुअली क्या है कि हम लोग, जब आप और मैं प्लेसमेंट कर ढूंढ रहे थे, तो उस टाइम हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट इज डिफरेंट। एक्चुअली क्योंकि रियलिटी कुछ और है, और हमें जो बताया जाता है वो कुछ और है। वो तो है। बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए स्टार्टिंग में, तो प्लेसमेंट हो जाए उसके बाद ये मेहनत काफ़ी ज़्यादा है, बट ठीक है, चलता जाता है, ओके, फिर एक फ्लो बन जाता है। ठीक है। तो हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे चैनल पे आए। हमारे हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको हेल्प मिलेगी, आई बहुत हेल्प मिलेगी आपके एक्सपीरियंस से। और खासकर जो स्टूडेंट डर रहे थे, नॉन आईटी वाले, ईसी वाले, उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, क्योंकि उनने आपका एक्सपीरियंस, आपने जो बताया है, तो उनसे शायद वो सीखें। और आप लोगों को जो गीक्स पर गीक्स के क्वेश्चंस हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हमारा बहुत पसंद आया हो। और अगर चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही जॉब अपडेट अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। और भी मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं और जितने भी कनेक्शंस हैं, उनको मैं अपने चैनल पे पॉडकास्ट करने की बिल्कुल ट्राई करूंगा, जिससे आप लोगों को इंटरव्यू एक्सपीरियंस से, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आपको हेल्प मिले कि रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट क्या है। क्योंकि प्लेसमेंट जो इंसान इंटरव्यू देता है, वो रियलिटी बता सकता है। जिन्होंने 7 साल 10 साल पहले इंटरव्यू दिए हैं और जो अब दे रहा है, उनमें बहुत डिफरेंस है। तो अब क्योंकि उन लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन दिए थे और हम लोगों ने ऑनलाइन दिए हैं, तो ऑनलाइन का हम लोग बहुत अच्छे से आपको बता सकते हैं। तो अगर चैनल पे नए थे तो एक बार और कहूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए। तो धन्यवाद श्रेया आपका, बहुत बहुत। थैंक यू सो मच फॉर चलिए, इनवाइटिंग मी।
चलिए मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। अगर हमें कुछ भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए होगी, तो अगर जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स कभी कमेंट्स करते हैं तो मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, और आप ओके। बिल्कुल, मुझे पता है आप श्योर। बिल्कुल हेल्प कर देंगी। और फ्रेंड्स, मैं ओके अपने श्योर। योगिता मैम के का भी अकाउंट जो है यूट्यूब पे है, तो उसको भी मैं टैग करता हूँ, कर दूंगा इस वीडियो में। तो आप वहां से जाके उनके अकाउंट पे रीच कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।